हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कुछ बताने वाली हूँ। प्रेगनेंसी में अक्सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि हम लोग एक अलग ही मतलब 9th मंथ तक अलग ही माहौल में या अलग इंस्पिरेशन में होते हैं। हमारी दुनिया होती है और उसमें हमारा बेबी होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें खौफ में मुब्तला कर देती है, यानी डर में हम जीते हैं। ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वो हो जाएगा। हर एक अपनी अपनी सलाह देता है, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है। फिर डॉक्टर की एडवाइस को भी फॉलो करना होता है। तो जब मैं अर्ली प्रेगनेंसी की मैं आपको बता रही हूँ, पहली प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता। पहले तो मैं ये बता दूँ कि बहुत से लोग ये रिवील नहीं करते। 3 मंथ तक मतलब मानते हैं कि 3 महीने तक के जो है शो नहीं करना चाहिए। तो ये तो मैं भी सोचती हूँ, ये ऐसा कोई मतलब से रिलेटेड नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, बुरा होता है, ये होता है। ये इसीलिए कि 3 महीने तक 3 मंथ तक जो बेबी का डेवलपमेंट काफ़ी वीक होता है। तो जब तक ये फर्टिलाइजेशन पुख्ता ना हो तो मुझे नहीं लगता रिवील नहीं करना चाहिए। इस वजह से मैं बोल रही हूँ, मेडिकली मतलब आप स्ट्रॉन्ग होंगी तभी ये अच्छे से रिवील कीजिए बेबी का। और इसके अलावा तो मैं और कोई प्रेडिक्शन में या कोई सुपरस्टिशियस बात में कोई यकीन नहीं करती हूँ। दूसरी एक ये थी कि डेथ, अगर कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ ने औरतों ने तो बिल्कुल यानी जहाँ मौत होती है, मैयत होती है, वो वाले घर में नहीं जाना चाहिए। तो मैयत वाले घर में जाने से ऐसा होगा वैसा हो जाता है। तो मेरी जो पहली प्रेगनेंसी थी, तब जो मेरी बहन की जो है मदर इन लॉ की डेथ हुई थी, उनकी सास की डेथ हो गई थी और वो रिलेशन में भी थी मेरे, तो मेरा जाना ज़रूरी था। लेकिन मेरे जो ससुराल वाले थे वो बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते थे। मतलब वो ही सेम जो फैला हुआ था कि मैयत वाले घर में नहीं जाना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ को बच्चे पर असर होता है, तो वो नहीं जाने। लेकिन मैं गई क्योंकि मैं इस सब चीज़ पर यकीन नहीं रखती हूँ, ये सब चीज़ों पर। तो मैं गई थी उनके यहाँ, तो वहाँ पे गई रही और उसके बाद मुझे मेरा बेटा हुआ, बिल्कुल हेल्दी था, स्वस्थ था, कोई ऐसी मुश्किलात नहीं आई मेरी पहली प्रेगनेंसी में। हाँ, उसकी बाद की प्रेगनेंसी में मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी आई, तो वो कोई और मेडिकल टर्म थी मेरी और कंडीशन मेरी दूसरी चीज़ थी, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा मेरी जो है सिस्टर की खुद डेथ हुई है, एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। तब मेरी जो छोटी वाली बहन थी तब भी वो प्रेग्नेंट ही थी। आप सोचिए कि आपके घर में डेथ हुई है तो आप कैसे बच सकते हो ऐसी सिचुएशन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि आप मैयत का चेहरा देखोगे या उसके घर में रहोगे, उसकी छाँव आपके बच्चे पर जाएंगी तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, अमका होगा ढमका होगा। आप ये सब बातों में बिल्कुल यकीन रखिए। मौत भी मैं कह रही हूँ एक अलग कुदरत का प्रोसीजर होता है और किसी बच्चे का आना ये भी एक अलग प्रोसीजर होता है। इन दोनों को मैच करने की कभी कोशिश ना कीजिए। कहीं पर भी कुदरत ने ये नहीं कहा है कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ बुरा हो रहा है। ये अंधविश्वासी जो हमारे घर में पैदा हुई है, हमारे सोसाइटी में पैदा हुई है, ये सब सदियों से आ रही है। तो इन सब बातों पर बिल्कुल आप केयर ना करें। ये भी आपके ऊपर मैं कह रही हूँ डिपेंड है। अगर आपके ससुराल में या सोसाइटी में ये सब नहीं चलता है तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन आपका अपना भी एक पॉइंट होता है। तो क्योंकि आज के ज़माने में तो सभी जो है लेडीज़ पढ़ी लिखी है, ऐसे कोई। तो आगे से अब मुझे कमेंट्स करके ये बताइए कि आपकी सोसाइटी में या आपके एतराफ़ में और कौन कौन सी ऐसी सुपरस्टिशियस बातें हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा करने से मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सब बातें मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, तो मैं अगले वीडियो में इस पर बात करूँगी। आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सके। तो आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।